नमस्कार। हिंदू धर्म की नींव वैदिक और संस्कृत संस्कारों पर आधारित है। हिंदू धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान बताया गया है। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों द्वारा मानव जीवन को उच्च बनाने के लिए संस्कारों को बहुत विशेष बताया गया है। हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति संस्कारों पर आधारित है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं जो उनके गर्भाशय समय से लेकर वृद्धावस्था तक होते हैं। यानी कि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में जन्म लेता है वहां से लेके उनके मरने तक मानव जीवन में कोई भी कार्य करना हो तो वह किसी न किसी संस्कार से शुरू होता है या फिर किया जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हिंदू धर्म में संस्कार का महत्व है। धार्मिक ग्रंथों में या फिर शास्त्रों में या फिर किताबों में जो हिंदू धर्म के हैं उनमें 16 संस्कार का विस्तार से रूप में वर्णन किया गया है और जिन्हें मैं आपको कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। उनमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, फिर आता है नामकरण संस्कार, उसके बाद आता है निष्क्रमण संस्कार, फिर आता है अन्नप्राशन संस्कार, उसके बाद 8वें नंबर पर आएगा मुंडन यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार, 9वें पे आएगा विद्यारंभ संस्कार, फिर आएगा कर्णवेद संस्कार, 11वें नंबर पर यज्ञोपवीत संस्कार, फिर आएगा वेदारंभ संस्कार, 13वें नंबर पर आता है केशांत संस्कार, 14वें पर आता है समावर्तन संस्कार, 15 पर विवाह संस्कार और 16वें और आखिरी संस्कार को कहता है अंत्येष्टि संस्कार यानी कि श्राद्ध संस्कार। संस्कारों के महत्व को जानने के लिए हमने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ लेना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए। आइए इन 16 संस्कारों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार, जिसमें आपके जन्म से पहले आपकी माता ने आपको अपने गर्भ में धारण कर लिया। और दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद होता है। इसमें गर्भ धारण करने के 3 महीने बाद जब शिशु की संरचना होने शुरू हो जाती है तो माता पिता उसके जीवन यानी कि अच्छे जीवन के लिए वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। इसके बाद हिंदू धर्म में तीसरा संस्कार आता है सीमंतोन्नयन संस्कार। गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है यह संस्कार और 6ठे महीने से 8वें महीने तक गर्भपात की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से गर्भ के शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए किया जाता है। जो ये संस्कार है इसकी ये मान्यता है। चौथा है जात कर्म संस्कार, जो शिशु जन्म के दौरान किया जाता है। इस संस्कार में शिशु के पिता उसे घी या फिर शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु का उसकी कुंडली या फिर कुंडली के आधार पर उसका नाम रखते हैं या उसका नामकरण करते हैं। 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। इसमें जब शिशु यानी कि बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाता है तो इसमें उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य चंद्रमा के प्रभाव में ले जाया जाता है। 7वें संस्कार को कहा जाता है अन्नप्राशन संस्कार और इसमें जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। 8वां संस्कार होता है मुंडन यानी कि चूड़ा कर्म संस्कार। इस संस्कार में शिशु का मुंडन किया जाता है। फिर आता है 9वें नंबर पर विद्यारंभ संस्कार। इसमें शिशु का पहली बार विद्या से परिचय होता है यानी कि पढ़ाई से लेना देना है। शिशु को इस संस्कार में स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है। 10वां संस्कार होता है कर्णवेद संस्कार। अब कई यहाँ पे मेरे हिंदू भाई हैं, वो मुझे कहेंगे तुम ज्यादा ही बता रहे हो ऐसा कुछ। मेरे कान भेदे हुए हैं, छेदे हुए हैं, क्योंकि मेरा जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था, रानीखेत में। तो मेरे कर्णवेद संस्कार हुए हैं। अब कभी मिलो तो मेरे को देख सकते हो, दोनों कान मेरे छेदे हुए हैं। तो जनेऊ संस्कार भी मैंने एक्सेप्ट किए, हर एक काम में कर चुका हूँ। तो वो थोड़ा इसमें कंफ्यूज ना रहे, मेरे को देख के कंफ्यूज ना हो। कोई लोग मुझे समझते हैं हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है सिख है, कोई कहता है ईसाई है, कोई कहता है नास्तिक है, कोई कहता है क्या। कई लोग तो पता नहीं नाप शनाप बोलते हैं मेरे बारे में, तो वो लोग कंफ्यूज ना हो। जब मुझे मिलो तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा कि मैं कौन हूं। इसको कहा जाता है कर्णवेदन संस्कार। कान हमारे श्रवण द्वार है यानी कि सुनने के द्वार हैं।
कण वेधन से व्याधियां दूर होती हैं और किसी बात को समझने की शक्ति बढ़ती है। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत संस्कार, और यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में जनेऊ धारण किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने जनेऊ धारण किया। अब ये जनेऊ के कंसेप्ट भी अलग अलग हैं। एक में 5 धागे होते हैं, दूसरे जनेऊ में 6 होते हैं, तीसरे जनेऊ में 7 धागे होते हैं। मैं फिलहाल वो नहीं, और फिर एक जनेऊ ऐसा भी है जिसमें 3 धागे होते हैं। मैं अभी आपको ये क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि ये जो 4 टाइप के जनेऊ बताए गए हैं इनका क्या कंसेप्ट है। वैसे तो और भी कई टाइप के जनेऊ हैं, जैसे अलग अलग चीजों से बनते हैं, मैं उन पर भी बात नहीं करूंगा। कभी अपने अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि जनेऊ संस्कार और जनेऊ का क्या क्या संबंध है, उसका अध्यात्म से क्या लेना देना है। कई लोग जनेऊ को पाखंड समझते हैं, तो मैं इसके बारे में भी क्लियर करूंगा। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसको क्या और क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसकी फिलॉसफी आपको बताऊंगा। वेदारंभ संस्कार, इसके बाद जब आता है जनेऊ के बाद, यानी कि उपनयन संस्कार के बाद जो जनेऊ संस्कार है, यानी कि इसके बाद आएगा वेदारंभ संस्कार। और इसमें बालक यानी कि जो बच्चा वो गुरुकुल आदि या स्कूलों में जाकर वेद उपनिषदों की पढ़ाई करते हैं। वक्त बदलने के साथ गुरुकुल में ना जाकर वह शिक्षा के लिए स्कूल में पढ़ाई करता है। फिर आता है केशांत संस्कार, यानी कि इसमें जो बालक होते हैं वो अपने केशों को त्याग दिया करते हैं, यानी कि मुंडन करते हैं। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते थे। आपने ऐसा देखा और सुना भी होगा। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार, और इसमें बालक जो बच्चा है वो गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर वहां से विदाई लेकर सामाजिक जीवन में जाता है। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद वो अपने सामाजिक जीवन को जीता है। फिर इसके बाद आएगा विवाह संस्कार, और इस विवाह संस्कार में व्यक्ति सामाजिक जीवन से वैवाहिक जीवन में कदम रखता है। इस संस्कार में व्यक्ति विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को जीता है। फिर आएगा इसके बाद अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि श्राद्ध संस्कार, सबसे आखिर का संस्कार है ये। इसमें व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, यानी कि जब आदमी मर जाता है उसके बाद जो संस्कार अपनाया जाता है वो अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार होता है, जिसमें श्राद्ध होगा आपका, बाकी चीजें आ जाती हैं। जो मेरे हिंदू भाई हैं वो इसको अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि कई अक्सर जो हिंदू धर्म के विरोधी होते हैं वो अक्सर हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे कथावाचक जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं या फिर किसी भी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उनको मैं जवाब देने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखूंगा। चाहे वो फिर हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, या फिर वो जैन या बुद्ध हो। इतना ध्यान रखना, मैं इस दुनिया की कंप्लीट फिलॉसफी पढ़ चुका हूं। आज तक मैं इसलिए चुप रहा था क्योंकि मेरी माँ जिंदा थी और मेरी माँ का कहना था जब तक मेरी आंखें खुली हैं तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा। और अब इतना ध्यान देना, आज से 2 साल पहले मेरी माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद मैं आप लोगों को इतना क्लियर कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी धार्मिक कथावाचक किसी भी धर्म या ग्रंथ के खिलाफ बोलता है, दुनिया के चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, अगर एक दूसरे के धर्मों के खिलाफ या उनके ग्रंथों शास्त्रों किताबों के खिलाफ बोलते हैं, मैं थोड़ी सी भी देरी नहीं करूंगा उस धर्म को चैलेंज करने में, क्योंकि मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अध्यात्म को एक्सेप्ट करता हूं और मानवता मेरा मिशन है। और इस मकसद में अगर कोई भी धर्म का प्रचारक या फिर कथावाचक व्यक्ति आता है, किसी भी धर्म के बारे में बुरा भला कहे, तो एक चीज ध्यान रख ले कि मेरे निशाने पे उनके धर्म ग्रंथ भी आ सकते हैं, उनकी किताबें या उनके शास्त्र भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरी ऐसे लोगों से कोई रिश्तेदारी नहीं है। किसी भी प्रकार का मैं लिहाज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर दुनिया के 4300 धर्मों की अगर अच्छाइयां बताने की हिमाकत रख सकता हूं, तो ध्यान रखना दुनिया के 4300 धर्मों की बुराइयां भी मेरे पास इकट्ठी होंगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि हर किताब, हर ग्रंथ, हर शास्त्र में मैं अच्छाइयां और बुराइयां बहुत बखूबी जानता हूं कि किस किताब में क्या कमी है, किस ग्रंथ में क्या कमी है, किस शास्त्र में क्या कमी है, और किस ग्रंथ शास्त्र किताब में क्या अच्छाइयां हैं वो भी मैं जानता हूं। इसलिए मेरी कोशिश है अच्छाइयां सामने लाई जाएं, बुराइयों को तो दुनिया लाती है। बुराई करके क्या फायदा? हम इंसान हैं, हमें भाईचारा बढ़ाना है, तो हमें अच्छाइयों को देखना चाहिए।
बुराइयों को नहीं। हिंदू धर्म में इस प्रकार 16 संस्कारों का जिक्र मिलता है जिन्हें हम हिंदू धर्म शास्त्रों से पढ़ते हैं और जिसमें व्यक्ति का जीवन गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक देखा जाता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने से आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार कौन से हैं और ये भी आप जान गए होंगे कि मैं किसी भी कट्टरवाद का समर्थन नहीं करता और ना ही मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं और ना ही मैं किसी धर्म के विरोध में हूं। अगर कोई मेरी नजरों में किसी भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के बारे में गलत बोलता है तो मैं एक चीज उस टाइम भूल जाऊंगा कि वो मेरे साथ है या नहीं है। मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ हूं और वो कहाँ है। उसके बाद मेरे रिस्पॉन्स इतने भयानक हो सकते हैं कि उन लोगों के धर्म ग्रंथ, उन लोगों की किताबें, उन लोगों के शास्त्र तक खतरे में पड़ सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये मेरी चेतावनी भी है और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है। आपको जो ठीक लगे वो समझो, क्योंकि मैं इंसानियत और प्यार मोहब्बत चाहता हूं, भाईचारा चाहता हूं, मैं विवाद नहीं चाहता। उम्मीद करता हूं आप हिंदू धर्म को समझेंगे और हिंदू धर्म को जानेंगे। बाकी वीडियोस और चैनल को समझने के लिए, मुझे समझने के लिए, मेरे कंसेप्ट को समझने के लिए और इंसानियत और पूरी आध्यात्मिकता को समझने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को शेयर करना होगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।